हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी अपना चल रहा था एमएससी प्रीवियस का, जिसमें अपन ने यूनिट फर्स्ट कर ली थी। इसके बाद अपन यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर बनता है अपना सेकंड चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं आज एमएससी प्रीवियस का। एमएससी प्री का चैप्टर नंबर सेकंड, और यहाँ से अपनी क्या बनती है, यूनिट नंबर भी सेकंड बनती है। यूनिट फर्स्ट का पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से यूनिट सेकंड का नाम क्या अपना, बाउंड्री वैल्यू एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड स्टर्म लिउविले थ्योरी। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड स्टर्म लिउविले थ्योरी, ये अपना क्या है, चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे देखिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होता है, बाउंड्री कंडीशंस दी होगी और स्टर्म लिउविले थ्योरम इसका एक पॉइंट है जिसको भी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका टॉपिक है आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस, इसके अंदर आपको क्या दिया होगा, दो ऑर्डर का कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उसको अपन सॉल्व करेंगे और उससे अपन लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो अपने क्या होंगे, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन को डिफाइंड करेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसके कुछ एक एग्जाम्पल है जो आपके मोस्ट है, तो अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल से इसका प्रूव करेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया हो आपको, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, और इक्वेशन क्या दी गई है, फंक्शन ऑफ बीबीपी। बीबीपी के अंदर अपने बाउंड्री कंडीशंस भी उसके साथ दी हुई होगी। तो क्या दिया हुआ है, वाई डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू 0, और बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है अपने को, वाई डैश 0 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या दिया हुआ है, वाई डैश b इज इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या दी हुई है, बाउंड्री कंडीशन दी हुई है। तो देखिए गाइस इसका सॉल्यूशन के लिए अपन क्या मानते हैं, फॉर रियल लैम्डा कंसीडर 3 केसेस। जैसा कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, किसी भी लैम्डा के लिए अपन 3 केस क्या मानते थे, एक बार तो प्लस का लैम्डा स्क्वायर, एक बार माइनस लैम्डा स्क्वायर, और एक बार उसको क्या लेते थे, 0 के इक्वल लेते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या होगा, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। केस फर्स्ट क्या होगा अपना, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। इट मींस लैम्डा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। के यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे कोई भी अपन वैल्यू रखेंगे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद जो इक्वेशन दी गई वहां पे क्या करो, यूज करो। क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में लैम्डा, लैम्डा की जगह क्या रखना है आपको, एक बार पढ़ा है तो वाई एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर के स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा, y इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, डी स्क्वायर प्लस के अंदर के स्क्वायर इज y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स d की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, प्लस माइनस आइटा के, ये आएगा प्लस माइनस, यहाँ से आइटा के, प्लस माइनस क्या आएगा, आइटा के। आइटा के का मतलब y x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, c1 cos kx प्लस c2 sin kx। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, ठीक है। यहाँ से क्या यूज करना है, c1 c2 के अपने पास आर्बिट्रेरी, c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने पास क्या है, c1 और c2। यहाँ से देखिए अपने पास जो अपनी बाउंड्री कंडीशन है, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट क्या है, y डैश 0, मतलब इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव कर दो, y डैश x इज इक्वल्स टू c1 रहेगा
कोस का डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास, माइनस साइन, तो माइनस का साइन kx, और kx का क्या होगा कि प्लस साइन का कोस होता है तो c2 कोस kx और kx का k। अब अपने को क्या करनी है, अपनी बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, y डैश 0, तो y डैश 0 x की जगह क्या रखना है 0, साइन 0 पे 0 होता है, कोस 0 पे 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी c2k इज इक्वल्स टू 0, इट मींस c2 इज इक्वल्स टू 0। अपने पास इक्वेशन क्या आएगी yx क्या बन जाएगा अपना c1 cos kx, ये बनेगा। दूसरा अपना इसके अंदर क्या पुट करना है, y डैश b पुट करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से क्या आएगा, ये सॉरी c2 वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से क्या आएगा माइनस का c1 आएगा ना, तो माइनस का इसको पढ़ा लेने दो एक बार, माइनस का c1 cos kx, और इसका क्या आएगा माइनस का c1 cos kx, और c2 यहाँ पे सॉरी प्लस का रहेगा ही, और c1 cos kx यहाँ से क्या आएगा माइनस का, अपन इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, सो माइनस का c1 sin kb इक्वल्स टू क्या आएगी 0 के बराबर, तो यहाँ से क्या आएगा c1 की वैल्यू 0 हो गई, तो sin kb इज इक्वल्स टू 0, 0 पे साइन कहाँ होता है sin n पाई बाई, sin n पाई पे क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से क्या आएगा साइन इनवर्स साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा kb इज इक्वल्स टू n पाई, तो यहाँ से kn ले लो आप, kn की वैल्यू क्या आएगी n पाई अपॉन में b, किसकी वैल्यू आ गई गाइस अपने पास kn की, जहाँ पे n क्या चल रहा है अपना 1 2 2 यहाँ पे n की वैल्यू क्या जाएगी आगे तक बढ़ती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, लैम्डा की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी k के अंदर मानी थी, तो मतलब यहाँ से क्या आएगा लैम्डा इज इक्वल टू मान लो kn स्क्वायर, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा kn की वैल्यू क्या है n पाई अपॉन में b की स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से yx क्या बन गया अपने पास, yx बन गया क्या है, yx अपना c1 cos k की जगह क्या आ जाएगा n पाई x अपॉन में, ये अपने क्या आ गई लास्ट में इक्वेशन, और जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई अपने पास n पाई अपॉन b की होल स्क्वायर, और जहाँ पे n क्या कर रहा है 1 2 2 चलते जा रहा है। ओके गाइस, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई अपने पास yx। केस फर्स्ट का, केस सेकंड, लैम्डा इज इक्वल टू 0, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे y डबल डैश लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y डबल डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स yx का सॉल्यूशन क्या होगा, yx इज इक्वल्स टू क्या आएगा c1x प्लस c2, जब इसका डेरिवेटिव करोगे y डैश x तो क्या आएगा c1, तो यहाँ से क्या पुट करना है इसके अंदर गाइस, वैल्यू पुट करो, अपनी बाउंड्री कंडीशन यूजिंग करेंगे अपन इसके अंदर। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन पुट करोगे y डैश 0, तो उस पे क्या आएगा c1 आएगा, और c1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, देन y डैश x की वैल्यू क्या आएगी 0, y डैश x की वैल्यू क्या आएगी गाइस अपने पास यहाँ पे 0 आएगी। इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी वैल्यू अपने पास क्या है y डैश b, तो y डैश b पे वैल्यू क्या आएगी अपने पास y डैश b इज इक्वल्स टू 0,
इज आल्सो सेटिस्फाइड। सेम इक्वेशन आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो यहां से द कांस्टेंट C2 इज आर्बिट्रेरी, द कांस्टेंट C2 इज आर्बिट्रेरी। C2 क्या है यहाँ पे? आर्बिट्रेरी। देन लैम्डा 0 पे 0 है, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ BBP। ये क्या है? इसकी आइगन वैल्यू है। एंड ए कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन के अपने पास y नोट x इज इक्वल्स टू 1। 1 क्यों माना? अपने पास A2 बचा था तो अपन ने लेट कर लिया था C2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि आर्बिट्रेरी को आप कुछ भी मान सकते हैं। इसके बाद गाइस अपना इसका थर्ड केस। यहां से केस थर्ड क्या होगा? जब अपना व्हेन लैम्डा इज लेस देन 0 मीन लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस का के स्क्वायर। तो लैम्डा हमेशा क्या होगा? यहाँ पे के पॉजिटिव 0। देन y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? y डबल डैश माइनस के स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा? डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। तो d बराबर क्या आएगा? डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। इसका अंडर रूट लोगे तो d की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस है के। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? y इज इक्वल्स टू c1 e की पावर kx प्लस c2 e की पावर माइनस kx। बट इससे सॉल्यूशन क्या आएगा अपना? लैम्डा की वैल्यू 0 या फिर नॉन जीरो आ सकती है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? पुट करो, पुट c1 इज इक्वल्स टू a प्लस b/2 और c2 इज इक्वल्स टू a माइनस b/2। करिए पुट इसके अंदर। y इज इक्वल्स टू क्या आया? a प्लस b/2 e की पावर kx और प्लस के अंदर c2 से क्या पुट करना है? a माइनस b/2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? e की पावर माइनस kx। दैट मीन्स यहाँ से क्या लिख सकते हो? a e की पावर kx और यहाँ से क्या ले लो? दूसरी वैल्यू पुट करो a b की पावर bx और यहाँ से क्या वैल्यू पुट आएगी? a प्लस यहाँ से माइनस b है तो यहाँ से क्या करो? e की पावर kx और e की पावर माइनस kx a में से पुट कर लो तो क्या आएगा? e की पावर kx प्लस के अंदर e की पावर माइनस kx/2 और प्लस b e की पावर kx प्लस माइनस e की पावर माइनस kx/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने पास? ए बी को अपन वापस से c1 c2 में चेंज कर लेते हैं। अपने पास क्या आएगा? c1 cos हाइपरबोलिक kx प्लस c2 sin हाइपरबोलिक kx। हाइपरबोलिक का गाइस। तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ गई है? yx। इसका क्या कर दो? yx का डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि अपनी क्या यूज करनी है? बाउंड्री कंडीशंस यूज करनी है। तो डेरिवेटिव हो y डैश x। यहाँ से इसका y डैश x कीजिए, क्या आएगा? कोस हाइपरबोलिक हमेशा पॉजिटिव रहता है तो c1 के कोस का साइन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक kx प्लस c2 के कोस हाइपरबोलिक kx। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है? y डैश 0 पे कोस साइन की वैल्यू 0 होती है और कोस की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ से क्या आएगा? c2 k इज इक्वल्स टू 0। तो c2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आ गई। तो यहाँ से अपने पास yx की वैल्यू क्या बचेगी? yx की वैल्यू क्या बची अपने पास? c1
कोस हाइपरबोलिक kx। फिर क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश x क्या आएगा अपने पास, c1 k साइन हाइपरबोलिक kx। इसके अंदर भी क्या करो, पुट करो सेकंड बाउंड्री कंडीशन y डैश b, तो इसके जगह करोगे तो c1 k साइन हाइपरबोलिक kg इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी अपने पास, साइन हाइपरबोलिक kb इज इक्वल टू 0। तो 0 की जगह आप क्या रख सकते हो, n पाई, तो kn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई बाई b। ये अभी अपन प्रूव करके आए पीछे, जहाँ पे n क्या होगा आपका 1 2 डॉट आगे तक चलता जाएगा। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे जो अपन ने माना है। लैम्डा को क्या माना है अपन ने, माइनस ऑफ दिस टर्म, तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस का क्या हो जाएगा, तो लैम्डा n इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई अपॉन में b की होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका y एन x क्या बनेगा, c1 cos n पाई बाई b, और ये आपका क्या था इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए c1 c2 लैम्डा की वैल्यू पे क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। गाइस इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन का ही कर रहे हैं अपन, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए गए ग्रुप में। तो यहाँ से अपने देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल, आपको इक्वेशन दिखा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9x, और बाउंड्री कंडीशंस आर, बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, y 0 पे 1 और y डैश 1 पे 2। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, सॉल्यूशन इसका, गिवन इक्वेशन क्या दे रखा है, y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 3y इज इक्वल टू 9x, और बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है, y 0 पे 1 और y डैश 1 पे 2। तो y इज इक्वल टू क्या निकालो, इसका cf प्लस pi निकालो, डायरेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फॉर cf दैट मीन्स d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स d स्क्वायर, यहाँ से इसके टुकड़े करोगे कैसे होंगे, माइनस प्लस का 3d और माइनस का d और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, d कॉमन लोगे d प्लस 3, और यहाँ से कॉमन ले लो -1, तो d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, d माइनस 1 और d प्लस, तो d की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 और -3, ये आएगा। तो यहाँ से CF क्या हो जाएगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस 3x, CF आ गया। इसके लिए क्या निकालेंगे, इसका PI, और PI के लिए क्या करेंगे अपन, CF PI आपने सेकेंड ईयर में ही पढ़ा है, आंशिक अवकलन के अंदर या अवकलन के अंदर, इसके अलावा अपन इसके अंदर भी कर रहे हैं। PI कैसे निकालोगे, 1 अपॉन इसके जो कोफिशिएंट है, जो टुकड़े हैं वो लगा लो यहाँ पे डायरेक्ट, d माइनस 1 और d प्लस 3। CF जब निकलता है जब इक्वल में कोई ऐसी टर्म हो जो इसके अंदर अपन इसको ब्रेक नहीं कर सके, और 9x, इसको क्या करो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 अपॉन में, और क्या ले लो, माइनस भी कॉमन ले लो, तो माइनस का यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 1 प्लस d, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस d बाई 3, और यहाँ से क्या आया 9x, माइनस पड़ा है अपने पास, तो क्या है 1 अपॉन 3 माइनस का, इसको क्या करो ऊपर ले आओ, 1 प्लस d की पावर -1, और दूसरा 1 प्लस d की पावर d बाई 3 की पावर -1, और यहाँ से 9 को अपन बाहर निकाल सकते हैं, एक बार पढ़ा है, इसको देने दो। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसका
ओपन करो -1/3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस b, 2 के तक चाहिए क्योंकि b का दूसरी बार डेरिवेटिव रहेगी, वो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और इसका क्या आएगा 1 - d/3, और इसको 9x को 9 को बाहर निकाल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ से क्या आएगा -3 आ जाएगा। इसको देखो 1 + b, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा यहाँ से 1 + d - d/3, और दूसरा क्या आएगा d²/3, लिखनी जरूरी नहीं d²/3, और अपन लिख देते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा -3 बढ़ा देना, x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से क्या आएगा x, दूसरा क्या आएगा डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा +1, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1/3। इसको कर लो थोड़ा सा सोल्व करो। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस का 3x - 2, तो y क्या बताया था CF प्लस PI, CF क्या आया था C1e⁻x प्लस C2e⁻−3x -3x - 2, इक्वेशन नंबर इसको। अब अपनी जो y कंडीशन है y 0 पे 1 है, तो इसके अंदर y 0 रख दो, तो e⁻0 1 होता है, e⁻0 1 होता है, तो C1 प्लस C2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3। दूसरा क्या है y डैश, मतलब इसका आकलन करो इसका y का, तो y डैश x क्या आ जाएगा C1, और ये तो सेम रहेगा, इसके अंदर क्या आएगा -3 C2e⁻−3x और -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है एक बार पढ़ा दो, पुट करो y डैश 1 इज इक्वल्स टू 1 रखा, तो क्या आया C1e-3 C2e की पावर क्या आएगी -3, और लास्ट क्या आएगा माइनस का इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू C1e-3 C2e की पावर -3 इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर दे दो इसको 4। आपके पास दो इक्वेशन आ गए 3 और 4, तो आपको इसको क्या करना है सोल्व करना है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे आप, सॉल्विंग 3 and 4, 3 को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो e से, तो क्या आएगा C1e प्लस C2e इज इक्वल टू 2e है, अपोन में क्या आएगा C1e-3 C2e की पावर -3 इज इक्वल टू 3, और दोनों क्या कर दो माइनस, तो यहाँ से ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास C2e C2e प्लस 3e की पावर -3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2e-3, तो C2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2e-3 अपॉन में e प्लस 3e की पावर -3, ये किसकी वैल्यू आ गई C2 की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, इसको पुट कर दो, तो C1 इज इक्वल टू क्या आएगा C1 इज इक्वल टू 3e - 5, ये कैसे है 3 C1 C2 3e 3 यहाँ से था 3e, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 3e - 5, तो C1 की वैल्यू यही है C1 प्लस C2, यहाँ से 3, सॉरी इसकी 5 वैल्यू थी ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से y डैश 1 था, यहाँ से 1 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 5, और इज इक्वल टू जिसमें भी क्या था 1 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 हो गई, यहाँ से क्या आएगा 3e, और यहाँ से क्या आएगा 5, यहाँ से 3e माइनस का 5, यहाँ से 3e माइनस का 5, यहाँ से 3e माइनस 5, अपॉन में क्या है e प्लस 3e की पावर -3, इसको सॉल्व आउट करोगे तो अपने पास क्या इक्वेशन आएगी 9e की पावर
-3 + 5 अपॉन में रहेगी सेम टर्म, तो e + 3e और इसकी पावर -3। इसको इक्वेशन दे दो या फिर डायरेक्ट C1 C2 की वैल्यू है। अपने पास जो सॉल्यूशन आया था y का, उसके अंदर इसकी वैल्यू क्या कर दो, पुट कर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो yx = क्या आएगा अपने पास, 9e की पावर -3 + 5 e की पावर x प्लस 3e - 5 e की पावर -3x अपॉन के अंदर सेम टर्म है, तो e + 3e की पावर -3 और -3x - 2। तो ये आपका क्या था, इसका आंसर था yx। तो अपने को यही वैल्यूज फाइंड करनी होती है C1 C2 की, और कांस्टेंट टर्म इसमें एक भी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद गाइस अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका स्टर्म लिउविल का पार्ट देखेंगे, उसके बाद अपन कुछ एक थ्योरम करेंगे इसकी। बाकी इसको आप देखना, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आपको नोट्स सारे इसके क्या कर दिए, प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे कुछ एक, तो आप इसको ट्राई करोगे।